हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही कमाल की मूवी टिल डेथ। जी हाँ, ये मूवी थ्रिल और सस्पेंस से भरी हुई है और जिसने इस मूवी की स्टोरी लिखी है कसम से उसके हाथ चूमने को दिल चाहेगा। इस मूवी में एक बहुत ही खूबसूरत अमेरिकन लड़की अपने ही हस्बैंड के साथ काम करने वाले एक जूनियर से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कायम करके अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है और फिर जब उसके हस्बैंड को इस धोखेबाजी का पता चलता है तो वो उसे कुछ इस तरह की भयानक सजा देता है जो आपने पहले कभी न सुनी होगी, न देखी होगी और न ही इसके बारे में सोचा होगा। तो चलिए इस अमेजिंग स्टोरी को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी मर्जी है। अगर आपको भी कोई इंग्लिश मूवी पसंद है और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो आपकी रिक्वेस्ट वाली हो। मूवी के स्टार्ट में हमें एक एमा नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक टॉम नाम के आदमी के साथ होती है और एमा का टॉम के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होता है, यानी कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही होती है। लेकिन इस बात का उसे बहुत बुरा भी फील हो रहा होता है, इसलिए वो उसी रात टॉम के साथ ब्रेकअप कर लेती है क्योंकि एमा की नेक्स्ट डे मैरिज एनिवर्सरी थी और वो अपने हस्बैंड के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। यहाँ टॉम भी उसे कुछ नहीं कह पाता और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह एमा अपने हस्बैंड के ऑफिस जाती है क्योंकि उनका आज एनिवर्सरी का प्लान था और वो आज रात कहीं बाहर डिनर पर जाएंगे। और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ टेबल पर एक आदमी की क्राइम फाइल देखती है जो कि 10 साल पहले बॉबी नाम का एक बंदा चोरी के इरादे से उनके घर आया था और एमा ने उसे देख लिया था। बॉबी ने एमा को चाकू से मारने की कोशिश भी की थी जहां एमा बहुत ज्यादा घायल हो गई थी, लेकिन एमा ने भी बॉबी की एक आंख फोड़ दी थी। तब से बॉबी जेल में ही सड़ रहा था, लेकिन एमा ये सारी फाइल्स अपने हस्बैंड के ऑफिस में देखकर अपने हस्बैंड को कहती है कि हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना चाहिए। इसका हस्बैंड भी इस बात से इत्तेफाक करता है और ये दोनों बाहर चले जाते हैं। फिर जब वो बाहर जाते हैं तो टॉम भी वहां पर आ जाता है और उसे देखकर एमा बहुत ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन टॉम सिर्फ उसके हस्बैंड से बात करने के लिए आया था और वो बात करके वहां से चला जाता है। एमा के हस्बैंड का नाम मार्क था और टॉम कोई और नहीं बल्कि मार्क का ही जूनियर होता है, यानी एमा का अपने हस्बैंड के जूनियर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। एमा और मार्क डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां मार्क एमा को बहुत ज्यादा महंगे वाला डायमंड नेकलेस गिफ्ट करता है और डिनर के बाद अपनी वाइफ को सरप्राइज देना चाहता है। वो उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसको एक शानदार सी जगह पर ले जाता है और जहां जब मार्क एमा से बात कर रहा होता है तो एमा को लगता है कि मार्क बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, इसलिए एमा अपनी आंखों से पट्टी उतार देती है और सामने देखती है कि मार्क उसे कहां लेकर आया है। यहाँ पर एमा एक बहुत ही शानदार से घर में पहुंच गई थी जहां मार्क ने उस घर को बहुत ज्यादा रोमांटिक वे में सजा रखा था। एमा भी ये देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है और उसे भी ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और जब रूम के अंदर जाती है तो उसे अपनी और मार्क की सारी तस्वीरें नजर आती हैं और यहाँ एक रोमांटिक सा म्यूजिक भी चल रहा होता है और फिर ये दोनों एक साथ डांस करने लग जाते हैं। यहाँ मार्क थोड़ा सा इमोशनल होकर एमा को कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारा ध्यान अच्छे से नहीं रख पाता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमने मेरी वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन हम कल से नई शुरुआत करने वाले हैं और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर एमा काफी खुश होती है और वो रात एक दूसरे के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही एमा की आंख खुलती है तो वो अपना एक हाथ हैंडकफ के साथ बंधा हुआ पाती है। एमा को समझ नहीं आता कि उसका हाथ इस तरह हैंडकफ के साथ क्यों बंधा हुआ है और तभी उसका हस्बैंड मार्क इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और कहता है कि अब उठने का वक्त आ गया है और यह कहकर वो अपने आप को शूट कर लेता है। ये सब कुछ देखकर एमा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और बहुत बुरी तरह से डर जाती है और जब वो ऊपर खड़ी होकर देखती है तो उसका एक हाथ जो हैंडकफ के साथ बंधा हुआ था वो दूसरी तरफ से मार्क के साथ बंधा होता है और वहां पर हर तरफ मार्क का खून बिखरा हुआ पड़ा होता है। वो खुद को हैंडकफ से छुड़वाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन हैंडकफ नहीं खुलते। फिर वो पुलिस को फोन करने के लिए लैंडलाइन का यूज करती है लेकिन फोन भी बंद पड़ा होता है। वो इस हथकड़ी को गन के साथ तोड़ने की कोशिश करती है और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी नाकाम रहती है क्योंकि गन में सिर्फ एक ही गोली थी जो मार्क चला चुका था। फिर वो मार्क की लाश को यहाँ से खिसका कर ले जाने लगती है और सामान ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपने हैंडकफ को खोल सके और वो सबसे पहले नीचे जाकर अपना फोन लेने का सोचती है, लेकिन मार्क ने उसका फोन पहले ही पानी में भिगोकर खराब कर दिया होता है, यानी कि मार्क ने एमा को फंसाने के लिए पहले ही से सब कुछ प्लान कर रखा था। और अब एमा को समझ आ जाता है कि मार्क को टॉम और उसके बीच के रिलेशनशिप का सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए मार्क ने बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया है। फिर वो जगह जगह कुछ ढूंढने की कोशिश करती है ताकि अपने हैंडकफ को किसी तरह तोड़ सके, लेकिन उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो मार्क को खिसका खिसका कर कार के पास ले जाती है और
जैसे ही कार को स्टार्ट करती है तो एक रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है जो कि मार्क ने एमा के लिए रिकॉर्ड की थी। और इस रिकॉर्डिंग में मार्क ने एमा यानी अपनी वाइफ को बहुत सारे ताने दिए हुए थे कि तुम पहले एक छोटी सी फोटोग्राफर थी, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, तुम्हें नेम दिया, तुम्हें फेम दी और तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया और अब तुम मेरी तरह ही दुख पाओगी और यहीं पर सड़ोगी। ये सब कुछ सुनकर एमा को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कार लो फ्यूल की वजह से स्टार्ट नहीं हो पाती क्योंकि मार्क ने पहले ही कार का सारा फ्यूल निकाल दिया था। और फिर वो कार से निकलकर बाथरूम की तरफ जाती है और अपने बॉडी पर लगे हुए सारे खून के निशान साफ करने लग जाती है और साथ ही साथ वो गले से नेकलेस निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम रहती है। फिर वो बेसमेंट में जाती है और कुछ सामान ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वहां पर भी मार्क ने सब कुछ साफ कर दिया था। मार्क ने पूरी प्लानिंग करके रखी हुई थी कि एमा कभी भी यहाँ से बाहर ना निकल पाए और यहीं पर सड़ती रहे। फिर वो मार्क की लाश को यहाँ वहाँ खिसका खिसका कर काफी ज्यादा थक जाती है। फिर वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे 10 साल पहले वाली बॉबी की तस्वीरें नजर आती हैं। यानी कि मार्क ने एमा के लिए अभी तो और भी बहुत कुछ डिजाइन करके रखा हुआ था जिससे वो एमा से बदला ले सके। ये देखकर एमा को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गलत उसके साथ होने वाला है और तभी वहाँ पर उसे पैरों की आवाज सुनाई देती है कि कोई उस घर की तरफ बढ़ रहा है और वो जल्दी से जाकर दरवाजा लॉक कर देती है, लेकिन तभी उसे टॉम की आवाज सुनाई देती है और फिर वो टॉम को अंदर बुला लेती है। टॉम उसे कहता है कि तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ पर क्यों बुलाया? एमा कहती है कि मैंने कोई मैसेज नहीं किया और फिर सारा प्लान समझ जाती है और टॉम को भी यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाता है। अब एमा टॉम को पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। टॉम कहता है कि हमें पुलिस को नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि मार्क के मर्डर का इल्जाम सिर्फ तुम पर ही लग सकता है और तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी क्योंकि मार्क ने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ छोड़े हैं और हो सकता है इसी वजह से तुम्हें सारी जिंदगी जेल में सड़ना पड़े क्योंकि मार्क का भी यही प्लान था। और साथ ही साथ मार्क के ऑफिस में कल रेड पड़ चुकी है क्योंकि मालिक ने बहुत ज्यादा गड़बड़ की हुई थी, इसलिए पुलिस मार्क का पीछा कर रही है। इसलिए मार्क ने जेल में सड़ने के बजाय सुसाइड करना ही अपने लिए बेहतर समझा। एमा और टॉम ये सब बात कर ही रहे होते हैं, वहाँ पर एक प्लम्बर गाड़ी में बैठकर आता है और टॉम बाहर जाकर इस प्लम्बर की इंक्वायरी करने लग जाता है। प्लम्बर टॉम को कहता है कि इसे यहाँ पर उसके मालिक मकान ने बुलाया है, लेकिन टॉम उसे यहाँ से वापस जाने के लिए कहता है। प्लम्बर बताता है कि मैं 250 किलोमीटर करके यहाँ आया हूँ और मैं अपना काम किए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। और इसी दौरान प्लम्बर का बॉस वहाँ पर आता है और वो टॉम को चाकू से मार देता है। फिर दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। एमा जल्दी से एक साइड पर छुप जाती है और ये दोनों एमा को ढूंढने लग जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बॉबी ही था और साथ में उसका साथी जिमी। ये दोनों आपस में भाई थे। ये वही बॉबी था जिसको एमा ने 10 साल पहले जेल में बंद करवाया था, लेकिन मार्क ने बॉबी को छुड़वा लिया था ताकि वो एमा और उसके बॉयफ्रेंड टॉम को बेरहमी से मार सके और उनसे बदला ले सके। जिमी और बॉबी एक तिजोरी को भी ढूंढने लग जाते हैं जिसमें मार्क ने डायमंड रखे हुए थे, लेकिन बॉबी एमा को मारना चाहता था ताकि वो अपना बदला भी पूरा कर सके। और एमा वहाँ से निकलकर चुपके से एक पुराने शेड में जाकर छुप जाती है जहाँ पर एक बोट रखी होती है और वहाँ एक नोकीला सा औजार भी मिल जाता है जिससे वो अपनी हथकड़ी तोड़ने लग जाती है। और जब जिमी को ये आवाज आती है तो वो इस शेड में पहुंच जाता है और फिर बॉबी भी इसके पीछे पहुंच जाता है और उन्हें वहाँ पर मार्क की लाश मिलती है जिसका एक हाथ कटा हुआ था, यानी कि एमा ने हथकड़ी तोड़ने के बजाय मार्क का हाथ ही काट दिया था और खुद एमा उस बोट के नीचे छुपी हुई थी। मार्क की लाश को देखकर जिमी बॉबी को कहता है कि ये तो मर चुका है, अब हमें सिर्फ डायमंड चुराकर यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन बॉबी को एमा से 10 साल पहले का बदला भी लेना था, इसलिए वो जिमी की ये बात नहीं मानता। और फिर जब ये दोनों उस लॉकर के पास जाते हैं जिसमें डायमंड है, वो लॉकर हाईटेक सिक्योरिटी में बंद था जिसको सिर्फ एक पासवर्ड या फिंगरप्रिंट की मदद से ही खोला जा सकता था। इसलिए बॉबी मार्क की बॉडी और एमा को यहाँ लाने का डिसाइड करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ एमा को बोट के पास एक फ्यूल टैंक भी मिल जाता है और वो फ्यूल को लेकर सीधा कार के पास जाने लगती है। कार के पास पहुंचकर कार में फ्यूल भरने की कोशिश करती है और तभी जिमी और बॉबी बाहर निकल आते हैं। जिमी मार्क की बॉडी को लॉकर के पास लेकर जाने ही लगता है कि बॉबी एमा को ढूंढते ढूंढते कार वाली साइड पर पहुंच जाता है और वो फ्यूल टैंक से गाड़ी में फ्यूल को भरते हुए देख लेता है। एमा कार के नीचे छुपी होती है। बॉबी गुस्से में आकर गाड़ी के सभी टायरों को पंक्चर कर देता है ताकि एमा गाड़ी को ले जाकर वहां से भाग ना पाए, लेकिन एमा मौका पाते ही वहां से भाग जाती है और बेसमेंट वाले रास्ते पर चली जाती है। लेकिन बॉबी वहां पर आकर एमा को देख लेता है और वो भी बेसमेंट वाले रास्ते पर आ जाता है। एमा आहिस्ता आहिस्ता बेसमेंट से ऊपर वाले घर में पहुंच जाती है जहां पर एमा को जिमी देख लेता है। एमा को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन तभी एमा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो चाबी में लगे हुए बटन को क्लिक कर देती है जिसे कार बीप करने लग जाती है और वो दोनों कार के पास ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते हैं। एमा मौका पाते ही वहां से निकल जाती है और एमा नीचे जाकर टॉम की लाश को देखकर पहले तो बहुत ज्यादा दुखी होती है और फिर वो इसके जूते उठाकर ले जाती है। वो छत की तरफ भागती है क्योंकि छत पर बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई थी और छत बहुत ज्यादा ठंडी
थी, यहाँ पर बॉबी को भी समझ में आ जाता है कि एमा घर के अंदर ही है। फिर वो दोनों भाई मिलकर एमा को ढूंढने लग जाते हैं और जैसे ही बॉबी एक रूम में घुसता है, एमा उस पर डंडे से अटैक कर देती है। वो वहीं पर गिर जाता है। शोर सुनकर जिमी भी वहाँ पर भागता हुआ आता है, लेकिन एमा वहाँ बड़ी फुर्ती के साथ उसे भी लॉक करके वहाँ से भाग जाती है। वो सीधा गाड़ी की तरफ जाती है और तभी बॉबी भी वहाँ पर आ जाता है और वह शीशा तोड़कर एमा को गाड़ी से बाहर घसीट लेता है। वो इसे बहुत ज्यादा मारता है। जिमी इसे मना करने लग जाता है, लेकिन बॉबी उसकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनता। चोट लगने की वजह से एमा बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को लॉकर के आगे बंधा हुआ पाती है। लॉकर खोलने के लिए बॉबी उससे पासवर्ड मांगने लग जाता है, लेकिन उस पासवर्ड से भी लॉकर नहीं खुलता। फिर बॉबी अपना दिमाग लड़ाता है और वो सोचता है कि इस लॉकर का पासवर्ड वही होगा जिस डेट को मार्क ने एमा को प्रपोज किया था, और वो डेट एमा से पूछता है। एमा वो डेट बॉबी को बता देती है, लेकिन वो पासवर्ड फिर भी नहीं खुलता। बॉबी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकालकर एमा की उंगली काटने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी जिमी को वहाँ पर एक गन नजर आती है और वो गन उठाकर बॉबी को धमकी देने लग जाता है कि वो एमा को ना मारे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका भाई किसी का खून करे और वो दोनों असली कातिल बन जाएं। फिर जिमी एमा की हथकड़ी को भी खोल देता है। बॉबी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन गन उसके भाई के पास थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर बॉबी मार्क के फिंगरप्रिंट्स इस लॉकर पर लगाता है। ये लॉकर खुल जाता है, लेकिन इसके अंदर से उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। वहाँ पर सिर्फ एक कार्ड रखा होता है जिस पर लिखा होता है कि डायमंड दिल के काफी करीब हैं, जिससे बॉबी को समझ में आ जाता है कि डायमंड और कहीं नहीं बल्कि एमा के नेकलेस में है। जहाँ एमा उनसे कहती है कि उसने नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नेकलेस उसके गले से नहीं निकल रहा था। वहाँ जिमी भी उस नेकलेस को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नेकलेस नहीं निकल पाता। और फिर बॉबी नेकलेस निकालने के लिए एमा का गला काटने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो जिमी भी अपने भाई बॉबी को रोकने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इस बार बॉबी को मौका मिल जाता है और वो गन उससे छीन लेता है और वहाँ उनमें फाइट हो जाती है। तभी वहाँ जिमी की मौत हो जाती है और वो अपने छोटे भाई की मौत को देखकर बॉबी बहुत ज्यादा बौखला जाता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और इस सब का इल्जाम वो एमा को देने लग जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है और वो उसके ऊपर गन चलाता है, लेकिन गन से कोई गोली नहीं निकलती। फिर वो एमा को हाथ से मारने लग जाता है। फिर एमा के हाथ में एक प्लास आ जाता है और वो उससे बॉबी को मारकर थोड़ा सा बेहोश कर देती है। फिर एमा उसके हाथ को मार्क के हाथ के साथ बांधकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद बॉबी भी मार्क की लाश को खींचते हुए वहाँ आ जाता है। फिर एमा कार की तरफ भागती है और बॉबी भी वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर एमा कार को स्टार्ट करके बॉबी को जोर से टक्कर मारती है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। फिर एमा जैसे ही कार को चलाती है तो बाहर बहुत ज्यादा बर्फ होती है, जिसकी वजह से कार स्लिप होकर घर के साथ टकरा जाती है। और वहीं बॉबी भी अपनी कार के पास जाकर एक चाकू निकाल लेता है और फिर वो एमा के पास आ जाता है, जहाँ एमा कार से बाहर आ जाती है और बॉबी उसे पकड़कर पीटने लगता है। और तभी नीचे से बर्फ टूट जाती है और वो दोनों नीचे से पानी में गिर जाते हैं और ये पानी बहुत ठंडा होता है। एमा ऊपर आने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन बॉबी लगातार उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी एमा के हाथ में एक चाकू आ जाता है और वो उसी चाकू से बॉबी की दूसरी आंख भी फोड़ देती है। बॉबी दर्द के साथ पानी के नीचे चला जाता है और एमा काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली पानी के ऊपर आ जाती है और इसी तरह फाइनली वो बच जाती है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, बहुत उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की और भी मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप नेक्स्ट किस वीडियो की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। सो सी यू अगेन, गुड बाय।